नमस्कार, मैं डॉक्टर इंदिरा गोस्वामी, सह आचार्य गृह विज्ञान विभाग, महारानी सुदर्शन कॉलेज, बीकानेर से। एमए होम साइंस फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए पेपर 8 एक्सटेंशन टेक्निक एंड प्रोग्राम्स के अंतर्गत आज जो विषय लेकर पुनः उपस्थित हूँ उसका शीर्षक है कार्यक्रम नियोजन। इससे पूर्व की वीडियो में हमने कार्यक्रम नियोजन के अर्थ, परिभाषा, महत्व और लाभ के विषय में चर्चा की थी। साथ ही कार्यक्रम नियोजन की क्या आवश्यकता होती है इस विषय पर भी चर्चा की। आज हम इसी क्रम में अगली कड़ी में कार्यक्रम नियोजन के सिद्धांत पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। कार्यक्रम नियोजन प्रसार शिक्षा की एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है। प्रसार कार्य सामुदायिक विकास के क्षेत्र में सापेक्ष भूमिका निभाता है। ये तभी संभव है जब लोगों के जीवन में व्याप्त समस्याओं को दूर किया जाए। इन्हीं समस्याओं के निराकरण के लिए कार्यक्रम नियोजित किए जाते हैं। सुनियोजित कार्यक्रम लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं और समस्याओं पर केंद्रित होते हैं, अतः इनके हल स्पष्ट और निर्धारित होते हैं। वांछित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ये जरूरी हो जाता है कि लोगों की मानसिकता, उनकी सोच, उनके कार्य निष्पादन के तरीके या उनकी जीवन शैली को एक सही दिशा प्रदान की जाए, जिससे कि वे अपनी मूलभूत समस्याओं के दायरे से बाहर निकलें और अपनी प्रगति के मार्ग ढूंढें। डॉक्टर रंजीत सिंह के अनुसार कार्यकलापों को निर्देशित करने, उन्हें सही ढंग से चलाने, उन्हें नियंत्रित करने में सैद्धांतिक रूप से तय की गई नीतियाँ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और पूरा कार्यक्रम ही इसी के आधार पर चलता है। अतः यहाँ हमें कार्यक्रम नियोजन के सिद्धांतों को जानना बहुत ज़रूरी है, जिनके की निर्वाह के द्वारा हम प्रसार कार्य को एक नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। ये सिद्धांत हैं: सर्वप्रथम अनुभूत आवश्यकताओं, वातावरण और रुचियों का सिद्धांत। कार्यक्रम नियोजन का 100% लाभ लोगों को तभी मिलता है जबकि वह उनकी अनुभूत आवश्यकताओं के सिद्धांत पर आधारित होता है। लोगों की समस्याएं, आवश्यकताएं उनके दैनिक जीवन से जुड़ी होती हैं। इन समस्याओं को दूर करने और लोगों के प्रतिदिन की जो समस्याएं हैं उनको दूर करने की बात तभी संभव है जब करने की बात कही जाए, तभी लोग उसमें अपनी रुचि दिखाते हैं। अतः समाज, समुदाय, लोगों की आदतें, परंपराएं, रीति रिवाज, संस्कृति, ये सारी चीज़ें उनकी आवश्यकताओं से जुड़ी हैं। उनकी समस्याएं जो है उनके व्यवहार पर अपना प्रभाव डालती हैं। कार्यक्रम नियोजन करते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि लोग कार्यक्रम में सक्रियता से तभी भाग लेंगे जब उनकी आवश्यकताओं, वातावरण और रुचियों से जुड़ी हुई हों। साथ ही ये ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है कि किसी भी कार्य से संबंधित कार्यक्रम को प्राथमिकता देना बहुत ज़रूरी है। लोगों की जो भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण समस्याएं होती हैं उन्हें प्राथमिकता के क्रम में रखा जाए और लोगों की परिस्थिति, उनकी रुचि, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके कार्यक्रम को नियोजित किया जाए। दूसरा सिद्धांत है जड़ से प्रारंभ करने का सिद्धांत। लोगों की समस्याएं उनकी आर्थिक विपन्नता, निरक्षरता, तकनीकी ज्ञान के अभाव और आधुनिक संसाधनों की कमी के कारण से जुड़ी हुई होती हैं। अतः वर्तमान परिस्थिति और उनकी आवश्यकताओं, समस्याओं को उनके आर्थिक, बौद्धिक, शैक्षिक, आवासीय, संसाधन संपन्नता जैसे तत्वों के परिप्रेक्ष्य में विश्लेषित करना बहुत ज़रूरी है। इन समस्याओं को ध्यान में रखकर ही सिद्धांत का अनुपालन किया जाए, तभी वांछित लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। तीसरा सिद्धांत है वांछित लक्ष्य प्राप्ति का सिद्धांत। प्रसार कार्यक्रम उद्देश्यपूर्ण बनाया जाए, अनुभूत आवश्यकताओं को ध्यान रखकर लक्ष्य निर्धारित किए जाएं। कार्यक्रम को इस प्रकार नियोजित किया जाए कि लक्ष्य की प्राप्ति निश्चित रूप से हो सके। लक्ष्य तक पहुंचने का सिद्धांत कार्यक्रम के क्रियान्वयन को सही दिशा प्रदान
करता है। अगला सिद्धांत है समावेश्यता का सिद्धांत। नियोजित कार्यक्रम सर्वसाधारण के हित को ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिए और उसमें सभी वर्ग, जाति, उम्र के, लिंग के लोगों का समावेश हो। समावेशिता बहुत ज़रूरी है। यह केवल लोगों की ही नहीं बल्कि विविध कार्य क्षेत्रों और प्रसंगों की भी होनी जरूरी है। सभी कार्य क्षेत्रों से जुड़े लोगों के हित का ध्यान में रख कर के कार्यक्रम को नियोजित किया जाए, जिससे कि सभी की जिज्ञासा और रुचि और सहभागिता उस कार्यक्रम में बनी रहे। अगला सिद्धांत है स्वयं की सहायता का सिद्धांत। प्रसार कार्य का मूल मंत्र है लोगों को उत्प्रेरित करना, उनके उत्थान के लिए कार्य करना। तो इसके अंतर्गत लोगों को अपनी सहायता स्वयं करने के लिए प्रेरित किया जाए। कार्यक्रम नियोजन इस प्रकार से करें कि कार्यक्रम के क्रियान्वयन में लोग सक्रियता से भाग ले सकें, उत्तम तकनीकों से परिचित हो सकें, उत्तम तकनीकों से कार्य निष्पादन को बल दिया जाए, लोगों को उनकी समस्याओं के निराकरण का रास्ता खुद खोजने के लिए प्रेरित किया जाए। समस्याओं को दूर करने में स्वयं की सहायता करना उनका अपना ही काम होता है, यानी स्वावलंबन की भावना को प्रेरित करना बहुत ज़रूरी है। अगला सिद्धांत है समन्वय का सिद्धांत। बृहद स्तर पर पूरे समुदाय के लिए नियोजित कार्यक्रम किसी एक व्यक्ति द्वारा चलाए नहीं जा सकते। प्रसार कार्यकर्ता स्थानीय लोगों अन्य संसाधनों का सहयोग लेकर ही काम करता है। यहाँ विशेषज्ञों की सहायता आवश्यक होती है, जैसे कि बच्चों के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित कार्यक्रम के बहुत सारे पक्ष हो सकते हैं। सहायक पोषाहार एवं स्वास्थ्य शिक्षा, रोग निरोधन, स्वास्थ्य परीक्षण, विशेषज्ञ की सुविधाएं, पूर्व शालेय शिक्षण, सभी पक्षों का एक साथ काम होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए सभी आयाम समन्वित रूप से जरूरी होते हैं। तो इसके निमित्त कई प्रकार के संसाधनों, कई विधाओं से जुड़े लोगों जैसे पोषण विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, नर्सरी शिक्षक, स्वास्थ्य पदाधिकारी, सभी की एक साथ आवश्यकता होती है। तो इन सब के आपसी समन्वय के द्वारा ही हम किसी कार्यक्रम को चला सकते हैं। सभी के समन्वित ढंग से काम करने पर ही समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम सफल हो सकता है। तो इस तरह से कार्यक्रम को नियोजित करते समय उसके सभी पक्षों को ध्यान में रखकर सभी में समन्वय स्थापित करते हुए पारस्परिक विचार विमर्श करके कार्यक्रम का निष्पादन और क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। अगला सिद्धांत है राष्ट्रीय नीतियों और कार्यक्रमों के अनुसरण का सिद्धांत। राष्ट्रीय स्तर पर लोगों के विकास के लिए बहुत सारी नीतियाँ योजनाएं बनाई जाती हैं। इनके संचालन के लिए बजट में आर्थिक और तकनीकी प्रावधान भी होता है। ये योजनाएं मुख्य रूप से ग्रामीण उद्योग धंधों, साक्षरता कार्यक्रम, परिवार नियोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, गृह निर्माण, रोजगार सुविधाएं, मजदूरी दर और मातृ शिशु कल्याण आदि बहुत सारे विषयों से संबंधित होते हैं। प्रसार कार्यक्रम नियोजित करते समय राष्ट्रीय नीति और कार्यक्रमों के अनुसरण के सिद्धांत की पालना अवश्य करनी जरूरी होती है, क्योंकि इसके द्वारा लोगों को विभिन्न अपने कार्यों को संपन्न करने के लिए आर्थिक सुविधाएं जैसे ऋण देना है, सब्सिडी है आदि की भी सुविधा आदि का भी लाभ जो है प्राप्त होता है। तो इस तरह से लोग देश की मुख्य धारा से जुड़कर अपना विकास कर सकते हैं। अगला सिद्धांत है संयुक्त भागीदारी का सिद्धांत। कार्यक्रम नियोजन में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी बहुत ज़रूरी होती है। यहाँ पर आधिकारिक वर्ग, प्रसार कार्य से जुड़े लोग, स्थानीय नेता और स्थानीय जो जन समुदाय हैं, इन सभी की संयुक्त भागीदारी होनी चाहिए। इससे सभी की संलग्नता स्थापित होती है और कार्यक्रम में जुड़े सभी लोगों को ये अपना लगता है कि ये कार्यक्रम हमारा, हम सब का है। सभी अपने अपने उत्तरदायित्वों के प्रति सतर्क रहते हैं, उनका निर्वाह पूरी ईमानदारी से, तल्लीनता से और सक्रियता से कर पाते हैं। किसी भी कार्यक्रम को बनाकर लोगों पर यदि थोपा जाता है तो उसका फ़ायदा नहीं मिलता है और लोग अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो कार्यक्रम का नियोजन लोगों को साथ लेकर उनके विचारों को पूरी तरह सम्मान देते हुए, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर, उनकी रुचियों का ध्यान में रखकर किया जाए, ताकि उनमें उनकी भी हिस्सेदारी या सहभागिता
हो सके और वो अपनी हिस्सेदारी की भावना उनमें एक उत्तरदायित्व के निर्वाह में सहायक बन सके। अगला है निरपेक्षता, संपूर्ण समुदाय के हित का सिद्धांत। संपूर्ण समुदाय के हित के सिद्धांत पर कार्यक्रम नियोजित किया जाए, इसके फलस्वरूप समुदाय के सभी वर्ग लाभान्वित हो सकते हैं। समग्र विकास के लिए जरूरी है कि नियोजित कार्यक्रम सभी लोगों के हित में बनाए जाने चाहिए ताकि वो व्यापक स्तर पर इसके परिणाम हमें स्पष्ट रूप से सामने मिल सके। अगला सिद्धांत है निरपेक्षता और तटस्थता का सिद्धांत। प्रसार कार्यक्रम सभी वर्ग, समुदाय, जाति, धर्म, दल और संगठन के लोगों के लिए नियोजित किए जाते हैं। इसके अंतर्गत सभी वर्गों को निरपेक्ष और तटस्थ भाव से सम्मिलित किया जाना बहुत जरूरी है। प्रसार कार्य का स्वरूप प्रजातंत्रित प्रकृति पर होना चाहिए और उसके कार्यक्रमों को नियोजित करते समय भी इस सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए तथा जातिगत, धर्मगत, दलगत भावनाओं से पूर्णतः अलग रहना चाहिए। अगला सिद्धांत है समता का सिद्धांत। किसी भी समाज में विभिन्न समुदाय, धर्म, जाति के लोग रहते हैं। सभी की अपनी अपनी संस्कृति, परंपराएं, मान्यता और रीति रिवाज होते हैं। तो हमारे देश के संविधान में सभी को समानता का अधिकार दिया गया है। तो सभी के लिए मौलिक सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए सरकार या संविधान वचनबद्ध है। प्रसार कार्य भी संपूर्ण समुदाय की उन्नति के लिए कटिबद्ध हो और कार्यक्रम नियोजन करते समय समानता के सिद्धांत का पालन किया जाए, जिससे कि सभी धर्म और जाति के लोग इसमें भाग ले सकें और लाभान्वित भी हो सकें। और अगला सिद्धांत है सरलता और पारदर्शिता का सिद्धांत। एक आदर्श कार्यक्रम दिशा निर्देश का काम करता है और लोगों को वांछित लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता प्रदान करता है। सुनियोजित कार्यक्रम के सभी चरण पारदर्शिता के सिद्धांत पर आधारित होने चाहिए, जिससे कि वे एकदम स्पष्ट हो। कार्यक्रम का लक्ष्य क्या है, उसका क्रियान्वयन किस प्रकार होगा, कितना पैसा खर्च होगा, पैसा कहाँ से आएगा, कार्यक्रम कितने दिनों में संपन्न होगा, इत्यादि बातें सभी के समक्ष स्पष्ट रहनी चाहिए। कहीं कोई बात छिपी हुई है या कुछ भी लोगों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। कार्यक्रम का हर पहलू शीशे की तरह साफ और पारदर्शी हो। इसके साथ ही जिन कार्य प्रणालियों और पद्धतियों को अपनाया जाए वे भी सरल होनी चाहिए, जिससे कि लोग उन्हें समझ सकें, अपना सकें। जटिल प्रक्रियाओं का समावेश होने पर एक तो लोगों की समझ में बात नहीं जाती है, ना ही लोग उन्हें अपना पाते हैं। धन्यवाद।